में बहुत ज्यादा खून की कमी होती है। पुरुषों में तो किसी बीमारी की वजह से खून की कमी आती है, जैसा अभी सर ने डिस्कस करा कि उनको ब्लूग्रीन लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी आ गई थी। और कोई भी पाइल्स या क्रॉनिक कोई भी डिसऑर्डर होता है, हम उसके बारे में और भी मैं बताऊंगी। बाकी जो है स्पेशली बच्चों में और फीमेल्स में और यंग गर्ल्स में आजकल खून की कमी बहुत, इसी में तो आती जाती है खून की कमी, और ऐसे भी बहुत ज्यादा खून की कमी वाले पेशेंट आ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं ज्यादातर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा खून के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो, खून सभी के पास है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास खून नहीं है। खून क्या है? खून एक कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, कि ये सब चीज को जोड़ने वाला, शरीर में सर्कुलेटरी ऑर्गन्स तक सारी चीजों को, जैसे ब्लड कैपिलरीज में बहता है ना, सारा न्यूट्रिशन लेके ब्रेन से लेके पैर तक पूरा न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में पहुंचता है ना। तो ये एक वैसल्स दिखाई है, इस स्लाइड को आप देखें कि एक वैसल्स दिखाई है इसमें। इस वैसल्स कह सकते हैं आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इसके अंदर जो ब्लड होता है, उसमें जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या है? तो उसके अंदर आरबीसी है, जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में वही होती है। डब्ल्यूबीसी है, और प्लेटलेट्स हैं, और प्लाज्मा है। ये कम अमाउंट में ये सेल होते हैं, और प्लाज्मा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। अच्छा, ये ब्लड बनता कहाँ है? देखो, ब्लड बनने के लिए हड्डियों में बनता है। आप सब लोगों को, कितने लोगों को पता है? ऐसे हाथ हिला सकते हैं कि हड्डियों में ब्लड बनता है। इस बात से कौन कौन सहमत है? ऐसे हाथ हिला सकते हैं तो मैं समझूंगी कि मैं सही बता पा रही हूँ। क्योंकि देखो, ब्लड हड्डियों के अंदर बनता है, तो हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी ना। आड़ी बाकी तिरछी हड्डियां होंगी तो ब्लड कैसे बनेगा? वैसे तो होती ही नहीं है, हड्डियां सीधी होती हैं हड्डियों के अंदर, बॉन्स के अंदर, स्पेशली लॉन्ग बॉन्स। हम मान सकते हैं फीमर बॉन, ये जो अपनी थाई के नीचे की ये जो बॉन होती है, ये फीमर लेंथ, ये सबसे बड़ी बॉन होती है। तो इसमें ब्लड बनता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेम सेल पाए जाते हैं, हीमोपोइटिक सेल पाए जाते हैं, जिससे ब्लड का विकास होता है। हमारे शरीर में लगभग लगभग 5 से लेके 6 लीटर, एक मेल के अंदर 5 से लेके 6 लीटर ब्लड होता है। फीमेल्स में 1 ग्राम, 1% हम मान सकते हैं कम होता है। 4 से लेके 5 लीटर ब्लड फीमेल में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, देखो ये स्लाइड में शो हो रहा है कि ये ब्लड के 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो सेल वाला पार्ट और एक प्लाज्मा वाला। प्लाज्मा मतलब कि जो येलो येलो पार्ट होता है ना, कह सकते हैं जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और वो होता है 55%, 55%। और सेल वाला पार्ट उससे कम होता है ना, जिसमें आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। 40 से लेके 45% आरबीसी होती है, और 1-1% डब्ल्यूबीसी थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में हो सकती है, प्लेटलेट 1% ही होती है। तो देखो, प्लाज्मा पतला वाला पार्ट है ना, इसीलिए ये बह के जा सकता है, लिक्विड है ना, तो ही बह सकता है, नहीं तो कैसे बहेगा? प्लाज्मा वाले पार्ट में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जो कि ये सारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जहां जरूरत है वहां पहुंचा देते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं, यहां से समझते हैं, हम सांस लेते हैं सभी, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन यहाँ से हमारे ट्रेकिया से होते हुए दोनों ब्रोंकाइस में जाती है, ब्रोंकाइस से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बनते हुए एक पतली सी झिल्ली, एल्वियोलोल्स, मतलब कि एक पतली सी झिल्ली से ट्रांसफर हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाती है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पल्मोनरी वैन के थ्रू हार्ट में चले जाती है, और हार्ट क्या करता है? पूरा न्यूट्रिशन जो भी हमने खाया है, विटामिन, प्रोटीन, जो भी हमारे शरीर में हमारा जो सेल के लिए जरूरी है, वो ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। समझ लीजिए कि ब्रेन तक उसने पहुंचाया, तो अब ब्रेन की जो सेल है अपना काम करेंगे, जो न्यूट्रिशन आया है उससे जो भी चीजें हैं उसको काम करेंगे, और काम करने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट मटेरियल है, वो वापस से उस लिक्विड में, उस खून के अंदर डालेंगे, और वापस से ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू वापस से बाहर हो जाएगी। तो ये काम कौन करवाता है हमारे शरीर में? ये आरबीसी, जो आरबीसी हैं वो ये काम करती हैं। कैसे करवाती हैं? थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने। देखो, आरबीसी के अंदर, सर ये वाली स्लाइड भी हो गई। इसमें देखो, ये लॉन्ग बॉन है, हड्डी है, हड्डी के अंदर हीमोपोइटिक सेल है, जिसके माध्यम से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बन रहे हैं।
अच्छा देखो, आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन को भी दो पार्ट में डिवाइड करें तो हीम मतलब कि आयरन वाला पार्ट, और ग्लोबिन मतलब कि एक टाइप का प्रोटीन है। और प्रोटीन को क्या चाहिए, है ना? प्रोटीन प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है ना? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, ये ही है जो बांध के ले जाता है सेल तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालने का काम भी यही करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन, और आयरन मतलब हम क्या समझते हैं? लोहा। लोहा समझते हैं ना? मकान के अंदर सरिया अच्छी है तो मकान मजबूत है, ऐसे ही शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा है तो हम मजबूत हैं, अन्यथा मजबूत नहीं है। आयरन का मतलब यही होता है कि हमारे अच्छी जाएगी तो सेल अच्छा काम करेंगे, सेल अच्छा काम करेंगे तो अच्छी ऊर्जा निकलेगी, और अच्छी ऊर्जा निकलेगी तो हम स्वस्थ रहने वाले हैं, है ना? पर देखो, ये आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 दिन की होती है, ये और समझ लें, लिख लें जिसको लिखना चाहते हैं। 120 दिन में नए आरबीसी बनते हैं, पुराने वाले खत्म हो जाते हैं, और लगभग 7-8 दिन डब्ल्यूबीसी चलते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, और उससे कम प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल होती है, 3-4 दिन में नए प्लेटलेट्स बनते हैं। देखो, इन सब का काम अलग अलग होता है। अब जैसे मैंने आरबीसी का काम बता दिया कि आरबीसी हीमोग्लोबिन मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। कैसे बनाती है? कोई भी हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया वायरस अटैक करते हैं ना, तो ये डब्ल्यूबीसी जाते हैं वहां पर, और जाने के बाद में खुद भी मर जाते हैं और उस बैक्टीरिया वायरस को भी मार देते हैं। इसीलिए जब ब्लड की जांच करी जाती है ना, तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ बताते हैं डॉक्टर। आप कभी जांच करवाई होगी, कभी बुखार आया होगा, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन होता है, जब भी आप जांच कराएंगे ना, तो उसमें आएगा कि डब्ल्यूबीसी काउंट आपका बढ़ा हुआ है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थक्का जमाने का कार्य करते हैं। प्लेटलेट्स भी कोई सी भी बीमारी में कम हो जाते हैं, जैसे मलेरिया में बहुत सारे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, जिनमें खून में थक्का जमाने वाले सेलों की संख्या खत्म हो जाती है, और कहीं भी चोट लगे तो बहते चला जाएगा खून। इसीलिए 50,000 से यदि संख्या कम हो जाए तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप प्लेटलेट्स अलग से चढ़वा लो। पीला पीला पार्ट्स रहता है वो अलग से ट्रांसफर करा जाता है बॉडी के अंदर। बट आज हम समझने वाले हैं आरबीसी के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसी किसी का कम हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर? आप नोट कर सकते हैं कि एक फीमेल को 11 11 ग्राम से लेके 15 ग्राम ये आइडियल होता है। 11 ग्राम से लेके 15 ग्राम फीमेल के अंदर, और मेल को थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 12 ग्राम से लेके 16-17 तक हम ग्राम तक हम मानते हैं कि मेल को जरूरत होती है। पर देखो, थोड़ा सा जब हीमोग्लोबिन कम होता है ना, मान लीजिए कि मैं पर डे पेशेंट देखती हूँ, इसलिए मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता रही हूँ कि 12 नॉर्मल चाहिए एक फीमेल को, बट उसका थोड़ा सा कम होने लगा, 7-8 ग्राम कम होने लगता है, तो हम उसको डाइट से ठीक कर सकते हैं। बट उससे और ज्यादा कम हो जाए, मान लीजिए 6 ग्राम से यदि कम हो जाए, तो हम हमारे अंदर के ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, इसलिए उसको बोलते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए आप, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। तो देखो, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर खून की कमी है। तो बताएगा ये सही, बट आप भी अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं खुद से। कैसे चेक कर सकते हैं? कि सांस, रेस्पिरेटरी, सबसे पहले तो देखो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सेल तक नहीं पहुंच रही, तो लंग्स का काम बढ़ाना पड़ेगा, लंग्स को बार बार सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गन्स, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है ना कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेके आओ, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है ना? तो सबसे पहले लंग्स से शुरू होती है, थोड़ा सा भी यदि वो चल फिर करता है ना, घबराहट होने लगती है। स्पेशली फीमेल इसको ज्यादा अपने आप से रिलेटेड कर पाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में हीमोग्लोबिन अपने आप ही कम होने लगता है, और जो महिलाएं एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन नहीं लेती हैं, प्रॉब्लम्स देखी होंगी, उन्होंने सामना करा होगा, वो यहाँ भले ही नहीं बताएं, बट
उन्होंने महसूस करा होगा कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी चल फिर करे तो घबराहट होने लगती है और थकान, ब्रेन से ही अपने आप में थकान लगी रहती है। ऐसा मन होता है कि सोए रहो, बस सोए रहो। और देखो हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है ना, तो उसके भी मसल्स दर्द होने लगते हैं, एंजाइना आने लगता है, चेस्ट पेन रहने लगता है। फिर धीरे-धीरे देखो सारे ऑर्गन्स तक प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, प्रॉपर विटामिन्स प्रॉपर वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो सारे ऑर्गन्स अपने आप ही धीरे-धीरे वीक होने लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, उसका मतलब धीरे-धीरे करके क्या होता है किडनी मतलब वेस्टेज को बाहर निकालने वाला ऑर्गन्स है, तो वो वेस्टेज को प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाती, इसीलिए एनीमिया वाले पेशेंट को स्वेलिंग रहने लगती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। खास तो देखो ये तो सिम्टम्स हैं और साइन क्या आते हैं। आप सब लोग देखो साइन को थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो आपको खुद में ही अच्छा लगेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो ये साइड में जो स्लाइड दी हुई है ये साइन की दी हुई है कि हम साइन कैसे कैसे आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। आईलिड आंखों को ऐसे नीचे करेंगे ना तो ये एक पिंक कलर की थोड़ा सा ब्लड जैसा रेड रेड दिखाई देता है, उससे ही समझ में आ जाता है कि जिसका हीमोग्लोबिन कम रहता है ना वो थोड़ा सफेद हो जाता है, एक अलग सी एक ड्राईनेस, अलग सी ही एक सफेदी जैसी दिखाई देती है चेहरे के ऊपर, चेहरे पर भी दिखाई देती है, साथ में हमारे आईलिड में दिखाई देती है। और देखो ये आंखें ही हैं जो बता देती है बहुत सारी बीमारियां, जैसे अभी सर ने बताया था ना ब्लूबिरीन का, ये ब्लूबिरीन के लिए जब पीलिया शरीर में होता है ना तो सबसे पहले डॉक्टर भी यही देखते हैं और आप भी यही देख के बता सकते हैं कि जो ये हमारी आंख है ना, आंख के अंदर जो सफेद वाला स्क्लेरा बोलते हैं इसको, ये पार्ट है ना येलोइश दिखाई देने लगता है, एक येलो कलर की मेम्ब्रेन्स जैसी पीली-पीली सी संरचना दिखाई देने लगती है, तो हम बोल देते हैं कि इसको पीलिया है। ऐसे खून की कमी जब होती है ना, आरबीसी हीमोग्लोबिन जब कम होता है ना, तो ये पैल हो जाती है, थोड़ी-सी व्हाइटिश नजर आने लगती है और ऐसे टंग का भी रहता है। टंग को यदि देखेंगे तो ऐसे हमारी पिंक कलर की टंग है, बट जब खून की कमी आती है तो ये थोड़ी-सी व्हाइटिश हो जाती है। और सबसे अच्छा तरीका हमारे नाखून है। नाखूनों से हम पता चला सकते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या नहीं हो रहा। नाखूनों की संरचना ऐसे रहती है, ऐसे कर्व रहती है। बट जब खून की कमी आती है ना, तो ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं। जैसे चम्मच होती है ना, उस तरीके का शेप लेने लगते हैं। ऐसे ये थिक रहते हैं, बट वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और व्हाइटिश हो जाते हैं और एकदम ऐसे वीकनेस जैसी, नाखूनों में इतनी वीकनेस जैसी फीलिंग दिखाई देती है जिससे हम पता चला सकते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं। अभी आप चेक कर सकते हैं अपने नाखूनों को देख के कि इनका साइज कैसा है। इससे सबसे अच्छा तरीका यही, मैं तो इसी से ही पता लगा लेती हूँ, मुझे एकदम मतलब देखते से ही पता चल जाता है कि इसका हीमोग्लोबिन इतना तो निकलना ही चाहिए, है ना। तो ये खून की कमी आती क्यों है? थोड़ा-सा हम इन कारणों पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे अंदर खून की कमी ना आए, हमारे परिवार को इसका सामना ना करना पड़े। यस सर, आगे वाली स्लाइड। तो देखो खून की कमी के बहुत सारे रीज़न हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा टॉपिक। मेरी आवाज क्लियर है? ग्रेट। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड को आप थोड़ा-सा ध्यान से यदि समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर खून की कमी के रीजन्स मेनली क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है कि सडन लॉस हो जाए, सडन ब्लड एक्यूट लॉस हो जाए। कैसे हो सकता है? देखो फीमेल्स में एकदम से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एकदम से खून की कमी आ जाती है। या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है और वो एक्स्ट्रा कोई भी न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, उसकी वजह से खून की कमी आ सकती है। और खून की कमी कैसे आती है? सडनली एक्सीडेंट हो जाए, सडनली एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, एकदम खून की कमी आ जाएगी ना, आरबीसी एकदम से कम हो जाएंगे, बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा,
तो एक्यूट कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से खून की कमी आ जाती है, या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली है ना फीमेल का तो ये हो गया। मेल में ज्यादातर खून की कमी कब आती है एकदम से, आजकल ना एक लाइफ स्टाइल डिसीज चल रही है जिसे पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, हेमरॉइड्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि लेटरिन की जो जगह है वो कट जाती है, सडनली कट जाती है और एकदम फास्टली ब्लीडिंग हो जाता है। और यदि प्रॉपर केयरिंग नहीं करे, रोज ये लेटरिन के लिए जाना पड़ेगा, रोज रोज ब्लीडिंग होगी तो सडनली एकदम से खून की कमी आ जाती है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या हो गया, गट हेल्थ। हमारे इंटेस्टाइन की गट सही नहीं, हमने जो भी कुछ खाया है, हम खा तो अच्छा रहे, आयरन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, बट हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे। देखो ज्यादातर जो भी हम खाते हैं ना उसी से ही हीमोग्लोबिन बनता है। हम जो खाने में फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन सी, ये सारी चीजें लीवर के पास जाती है। लीवर बेसिकली प्लाज्मा वाला पार्ट जो रहता है ना वो लीवर ही बनाता है, और सेल वाला पार्ट हमारी बोन के अंदर बनता है। तो ये बॉडी बहुत एक दूसरे से रिलेटेड होती है, समझना बहुत मुश्किल है। बट हमें हमारी गट हेल्थ को रखना अच्छा तो आता ही है। हम उससे गट हेल्थ को यदि अच्छा रखेंगे, प्रीबायोटिक बराबर लेंगे, फाइबर बराबर लेंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। जो भी खाया है वो हमारे शरीर को लगेगा। लगेगा का मतलब यही है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो सेल तक पहुंच ही जाएगा। दूसरा, स्टमक। देखो लो स्टमक एसिड, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टमक है ना, हमने जो भी खाना खाया हमारे पेट में गया, सबसे पहले स्टमक में आता है। वहां क्या होता है, एसिड होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिशन का। जो भी खाया है फूड उसको ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद में ये विटामिन बी 12 का सिंथेसिस यहीं से शुरू हो जाता है। विटामिन बी 12 आगे चल के हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प तो जब करेगा ना, जब हम इसको सही रखेंगे। यदि सही नहीं है ना तो प्रॉब्लम क्या आती है, एंटासिड ले लेते हैं, गोलियां ले लेते हैं गैस की, तो प्रॉपर जो स्टमक के अंदर प्रॉपर एसिड बनना चाहिए वो नहीं बनता। प्रॉब्लम तो ये है कि जो एसिड है ना उसके अंदर कवर अप रहता है, बट किसी कारण से ऊपर जो है अल्कलीन माध्यम है, नीचे अल्कलीन माध्यम है, वो वहां ट्रांसफर होने लगता है एसिड, तब गैस की प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम तो कहाँ हुई, ऊपर इसोफेगस के वहां प्रॉब्लम है, नीचे ड्यूडेनम में प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिड वहां जाने लग गया है। इसकी वजह से हार्ट बर्न, जलन और ये सब हो रही है। स्टमक के अंदर तो एसिड होना चाहिए। जो लोग बार बार ये कोई भी गोली खा लेते हैं उनके अंदर एसिड का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता, और फूड एकदम ब्रेक डाउन नहीं होता, और वहां से विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और इसीलिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बॉडी में नहीं बनता है। और विटामिन बी 12 के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। विटामिन बी 12 का देखो नीचे भी एक दिया है कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। जब विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाती है, सुन्नपन आने लगता है, झनझनाहट होती है बॉडी के अंदर, माइटे आते हैं, हमारे ब्रेन सेल अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन बी 12 हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी मतलब कि भोजन में आयरन की कमी। अब पत्तेदार, ग्रीन पत्तेदार जितनी भी सब्जियां अभी बहुत अच्छी आ रही मार्केट में, पालक है, मेथी है, जितने भी डार्क वाली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनमें आयरन होता है। खून खून बढ़ाने की शक्ति होती है। और जितने भी रेड कलर के फूड है, सबसे ज्यादा चुकंदर, चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, खास आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी के अंदर यदि विटामिन सी नहीं है तो आयरन लगेगा ही नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये आयरन की गोली खा रहे हैं तो एक गिलास नींबू पानी पी लेना। पर मैं गांव में महिलाएं आती हैं, वो बोलती हैं नींबू पानी पीऊंगी तो मुझे सर्दी हो जाएगी और मेरे बच्चे को भी बार बार सर्दी होगी, वो पैदा होगा। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट जो बोलते हैं ना, उन लोगों को समझाना बड़ा टिपिकल होता है। बट विटामिन सी यदि बॉडी के अंदर नहीं है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। विटामिन सी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी बॉडी को आयरन लगेगा। और फॉलिक एसिड, देखो ये फॉलिक एसिड इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी आयरन में कन्वर्ट होता है आगे चल के। विटामिन बी, ये सब विटामिन इतने रिलेटेड है। स्पेशली फीमेल का यदि बेबी बन रहा है ना,
यदि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है और विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, बी ग्रुप पूरा ही डेफिशिएंसी है। आजकल देखते हैं ना, होंठ कटे हुए आना है, यहाँ से होंठ ही नहीं बनता, अंदर तालवा नहीं बनता। ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, बेसिकली विटामिन फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आती है। ये फॉलिकल फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है। फॉलिकल कहाँ बनते हैं? ओवरी में पॉलीसिस्टिक हो जाते हैं। यूट्रस में जब पीरियड जिन लोगों के रेगुलर होते हैं ना, बोलते हैं पीसीओएस हो गया, वो भी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से नया फॉलिकल नहीं बन पा रहा, एग जनरेट नहीं हो पा रहा, वहां डेफिशिएंसी आ रही। फिर हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, हमारा थायराइड लेवल ठीक से काम नहीं कर रहा, थायराइड ग्रंथि ठीक नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। थायराइड ही है जो प्रोटीन, जो भी विटामिन हैं, जो भी न्यूट्रिशन हमने बॉडी को लिया है, वो सही से उसको आगे कर पाएगा। और डाइट में यदि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, पुअर डाइट है, खाने में पिज्जा बर्गर और सिंपल फूड जितने भी खाए जा रहे हैं, उसमें क्या न्यूट्रिशन? आप सोचिए कि उसमें क्या है। ये जो बर्गर दिखाया है, इसके अंदर क्या, कौन सा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है? क्या हमारी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो रही है? हमारा हीमोग्लोबिन जो हमें चाहिए 15 ग्राम, वो मिल पा रहा है क्या? क्रॉनिक डिसीज का मतलब कोई भी कैंसर हुआ, टीबी हुआ, जो भी पुरानी बीमारियां होती है ना, धीरे धीरे करके उनमें खून की कमी आती रहती है। खून की कमी नॉर्मली बनती रहती है, या अंदर से ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे, जैसे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, अभी मैंने बताया, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से हो रहा है। अगला जो है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है। देखा है ना कि बहुत समय तक किसी किसी को टाइफाइड है, मलेरिया है, तो खून अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि एक तो वो खा नहीं रहा, डाइट प्रॉपर नहीं जा रही, दूसरा अंदर से सारे सेल, अभी मैंने बताया 120 दिन में सेल मर जाते हैं, नए सेल बनते हैं शरीर के अंदर। तो पर डे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी। किडनी प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर, किडनी हमारे छन्ने हैं, यदि वो छन्ने ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे तो खून में से पोषक तत्व वही निकालती है, वही रोकेगी, नहीं तो वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो किडनी की कोई डिसीज है तो भी खून की कमी आती है। खास है ना, लीवर से बहुत सारी बीमारियों का संबंध होता है। लीवर यदि प्रॉब्लम है, अभी जैसे पीलिया की भी जैसे बात हुई थी ना, तो सीरम बिलिरुबिन लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, लीवर में प्रॉब्लम आई, इसीलिए पीलिया हुआ। अब बोलते हैं, है ना? तो लीवर का ब्लड बनाने से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है ना? तो लीवर में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो वही बना रहा है ना, फॉलिक एसिड वही बना रहा है, विटामिन B12 वही बना रहा है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप वही तैयार कर रहा है, तो वो सही से तैयार नहीं कर पाएगा तो आगे कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन भी ठीक से नहीं बनता, लीवर ठीक से फंक्शन नहीं करता। अल्कोहल लेते हैं, उनका लीवर ठीक से काम नहीं करता। लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में देखो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा 2-3% जो है, हमें एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत होती है, और इतनी डाइट हमारे भोजन में नहीं होती, इसीलिए एक्स्ट्रा डॉक्टर्स के द्वारा जो है कुछ कंज्यूम करना पड़ती है मेडिसिन। या अगला वाला जो है एंजाइम डेफिशिएंसी, फेरेटिन लेवल, फेरेटिन फेरेटिन हम कह सकते हैं आयरन को शरीर के अंदर कुछ मात्रा में हमारा शरीर रोक लेता है, जैसे कुछ मात्रा में, जैसे हम फैट को अपनी बॉडी स्टोरेज कर लेती है ना, ऐसे आयरन को भी लीवर थोड़ी मात्रा में फेरेटिन के फेरेटिन में कन्वर्ट करके लीवर के पास सुरक्षित रहता है। जब कभी एकदम से यदि ब्लड का लॉस होता है तो वो उससे तोड़ के वापस से हीमोग्लोबिन बना लेता है, और बॉडी अच्छे से अपना फंक्शन कर सके, ताकि ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन कर सके अच्छे से। या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिनका ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड हो, तो भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये चीजें ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप सभी को पता है कि काय से आयरन, काय से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को कैसे मेंटेन रखना है। अच्छा, आप सब लोग, कितने लोगों ने शेक के साथ मल्टीविटामिन ली? यदि जिसने ली है ना, उसका कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, क्योंकि
आप उस शेक के डब्बे के ऊपर देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें। यदि हम पर डे वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की उतनी अमाउंट में, जितनी अमाउंट में हमें चाहिए वो मिल जाएगी, तो किसी का हीमोग्लोबिन लेवल कम ही नहीं होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड सर, हो गया। तो देखो मैं ये बता रही थी कि ये हम यदि शेक पीते हैं ना, तो शेक के अंदर आप देखेंगे कि आयरन कितना है। नॉर्मली जो है 3 मिलीग्राम आयरन पर डे हमने अभी मॉर्निंग में एक शेक की सर्विंग में ले लिया, और साथ में जो हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं उसमें भी पर डे हमें इतना ही, लगभग लगभग इतना ही आयरन पर डे हमारी बॉडी के अंदर चला गया। और साथ में जो चीज चाहिए उसके लिए विटामिन सी चाहिए, उसके लिए तो विटामिन सी भी इसमें भी है। और अपने जो है मल्टीविटामिन में सबसे पहले विटामिन सी आती है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो हमारे एब्जॉर्प्शन के लेवल को बढ़ा देता है। विटामिन B12 चाहिए, वो भी हमें मिल रहा है। विटामिन B9 चाहिए, फॉलिक एसिड बोलते हैं इसको, वो भी मिल रहा है। सारे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन इसमें हैं, जिससे नए फॉलिकल्स, नया खून हमारे शरीर के अंदर बनता रहे और हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। क्योंकि जब अंदर से ऑर्गन स्वस्थ होते हैं, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो हमारे बाहर वो दिखाई देता है। स्किन चमकदार दिखाई देती है, स्किन पे पिंकिश नजर आती है। हमारे बाल है ना, उनकी जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है ना, तो उनके बाल ऐसे ड्राई हो जाते हैं, ऐसे रूखे रूखे सफेद ग्रे कलर के हेयर आते हैं। और यदि हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है ना, तो उनके बाल एकदम चमकदार और लहरदार और बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। आप सभी बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं, हम सभी बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। सभी अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें, जो चीजें बताई हैं उन्हें पर्टिकुलरली उनको समझने का प्रयास करें कि सिर्फ हमें हमारे न्यूट्रिशन को लेकर, प्रॉपर लेकर, हम ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, अंदर के ऑर्गन्स को स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अमेजिंग। एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर कविता मैम के लिए, बहुत सारी जानकारी है। यस मैम। छोटी